हेलो एवरीवन एंड आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग इंपॉर्टेंट विच इज़ लाइक मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, या फिर आवाज़ नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो फिर इफ़ यू वांट स्किप इट यू कैन स्किप इट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक दैट वी रियली नीड टू डिस्कस अबाउट इट। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त who are born and brought up in a Christian family or in a Christian society and who are involved in church and who is a believer of Jesus Christ, जो यीशु मसीह को मानते हैं और उसकी राह पे चलते हैं या फिर यीशु मसीह के भक्त हैं and all, and especially for those who are a musician या फिर वर्शिप लीडर या वर्शिपर या फिर चर्च में सिंगर्स हो या फिर गाना गाते हो, और उन सब लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बताना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत टाइम से, इवन 4-5 साल से, जब से मैंने म्यूजिक में शुरू किया, म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरू किया, ये म्यूजिक बजाने लगा, वर्शिप करने लगा, इन सब चीज़ों में द एक कॉमन सा फैक्टर आता है या फिर कॉमन सी बात आती है, वो है कि सेकुलर म्यूजिक या सेकुलर सॉन्ग्स या फिर वर्शिप सॉन्ग्स, इन सब के बारे में एक डिबेटेबल क्वेश्चंस जो आता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड द थिंग इज, जो चीज़ मुझे बॉदर करता है और जो चीज़ मुझे अभी तक सताता है कि एक्चुअली मैं will not talk about some other people, let me talk about myself। मेरे खुद के बारे में हम बात करेंगे या फिर मेरे खुद के साथ जो हो रहा है या फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि मैं एक वर्शिप लीडर भी हूँ, चर्च में भी गाता हूँ, बजाता हूँ और हम वर्शिप भी लीड करते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में और इन सब मुद्दों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज आप सबसे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बस ये बताना चाहता हूँ कि यस, आई एम अ वर्शिप लीडर, यस मैं चर्च में प्ले करता हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं दूसरी जगह में भी प्ले करता हूँ। दूसरी जगह बोले तो कभी कैफेस में, कभी पब्स में, कभी क्लब्स में, या फिर कभी कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह में हो, जो कि इट्स नॉट रिलेटेड टू चर्च और इट्स नॉट रिलेटेड टू वर्शिप एंड ऑल। तो कभी कभी बहुत बैकलैश या फिर ऐसा फीडबैक मिलता है या फिर क्रिटिसिज्म मिलता है कि एक चर्च जाने वाला या फिर वर्शिप या फिर थियोलॉजियन खुद होकर ऐसे चीज़ें क्यों करते हैं एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। द थिंग इज, मैं ये नहीं बोल रहा कि शायद से उनको नहीं पता होगा, शायद से दे डोंट नो कि हमारे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली। इवन दो मैं चर्च में वर्शिप करता हूँ, द चर्च इज नॉट पेइंग मी, है ना, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज आई एम डूइंग दैट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर चर्च कभी कभी कुछ दे देता है, खर्चा पानी या फिर कुछ कुछ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज मैं चर्च के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज, जो भी मैं चीज कर रहा हूँ, व्हाट आई कैन डू इज एंड व्हाट माई जॉब इज, जो गॉड ने मुझे दिया, प्रभु ने मुझे दिया, दैट इज ए म्यूजिक। एंड आई एम ए म्यूजिशियन, मैं बेस बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, उसके साथ गाना भी गाता हूँ। तो उसके साथ साथ कभी कभी जब सेकुलर आर्टिस्ट जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो लोग कभी कभी मुझे बुला लेते हैं कि उनके साथ प्ले करना है, चाहे वो बार में हो, क्लब्स में हो, बार तो नहीं बोलूँगा, क्लब्स में हो, होटल में हो, कैफे में, या फिर कोई शोज हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर कोई कॉन्सर्ट्स हो जो कि सेकुलर होता है, या फिर लव सॉन्ग्स वगैरह। तो आई प्ले फॉर देम एंड फॉर दैट आई गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, या फिर मेरा कुछ पे चेक होता है। तो दैट इज माई जॉब, इजंट इट, दैट इज माई जॉब, वो मेरा काम है। एंड उसके वजह से आई थिंक आई शुड नॉट बी क्रिटिसाइज और एनी वन शुड नॉट बी क्रिटिसाइज फॉर दैट। इस चीज के लिए हमें एक ब्रॉड माइंड होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल माइंडेड नहीं। तो ये चीज मुझे सता है, अगर ये चीज मेरे साथ भी गुजर रही है, तो एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे आप लोगों के साथ भी गुजर रहा होगा। एंड द थिंग इज, मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम ए थियोलॉजियन, मैंने 5 साल थियोलॉजी पढ़ा है, बीटीएस किया, एमडीएफ किया, पास आउट हुआ उसके बाद, एंड आई एम इन्वॉल्व इन चर्च एंड मिनिस्ट्री, बहुत सारी चीजें। तो कुछ दिन पहले एक बंदे का कुछ मैसेज आता है एंड ऑल, मैं आपको शेयर भी करूंगा। देखिए, ये एक मैसेज है। तो जैसे कि आप इस मैसेज में देख सकते हैं कि हमारा कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, मैं बस ऐसे हाँ जवाब दे रहा हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर आप लोगों को या फिर प्रभु ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, यूज दैट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल। उस चीज को मैनिपुलेट नहीं करना, उस चीज को खराब नहीं करना। तो आई एम प्लेइंग म्यूजिक एंड आई एम जस्टिफाइंग माई म्यूजिक, बस लोगों के लिए प्ले करता हूँ और प्रभु ने मुझे दिया, और उस साधन से मैं अपना पेट भर पा रहा हूँ, या फिर घर वालों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मम्मी को, बहन को, या फिर खुद के लिए कुछ अपनी नीड्स पूरा कर पा रहा हूँ। आई रियली डोंट थिंक कि वो कोई गलत है, इजंट इट। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो कि हम अभी दुनिया में रह रहे हैं, तो मैंने तो उसको ये भी जवाब दे दिया कि दोस्त को, कि अगर द चर्च इज विलिंग टू पे मी फुल टाइम, मैं चर्च के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा, या फिर मिनिस्ट्री में भी फुल टाइम में हो जाऊंगा, और मैं सेकुलर भी प्ले नहीं करूँगा। लेकिन उसके बदले में क्या वो चर्च, मिनिस्ट्री या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या पूरी तरह मुझे सपोर्ट कर पाएगा, मॉम को, मुझे,
और हमारे घर को या फिर वो राशन पानी हो कुछ भी, इफ इट्स यस तो ऑब्वियसली आई एम विलिंग टू, लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो, और जो मेरा नहीं मिल रहा तो आई हैव टू डू समथिंग ना, एज ए मैन ऑफ द फैमिली बोलेंगे तो, एक बेटा होने के नाते, घर का बड़ा सदस्य होने के नाते, आई हैव टू डू समथिंग टू अर्न फॉर माई फैमिली और टू अर्न फॉर माई सेल्फ, जो कि मुझे खुद के नीड के लिए। और स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में तो चीज़ें बहुत महंगी है एंड थिंग्स आर एक्सपेंसिव, तो हम क्या करेंगे, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट। अगर हम बोलेंगे तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, एंड आई हैव ट्रैवल अ लॉट इन मेनी प्लेसेस, अलग अलग जगह में मिनिस्ट्री जा चुका हूँ, लोगों को देखा कि लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हमें मिनिस्ट्री का मीनिंग ये समझना होगा, मिनिस्ट्री इज नॉट समथिंग कि आप बस एक जगह में जा रहे हो और एक सीधा मिनिस्ट्री कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, दिस इज नो, योर लाइफ हैज टू बी अ मिनिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा गवाही या एग्जाम्पल दूं अपने लाइफ से, आई एम नॉट ट्राइंग टू बूस्ट माई सेल्फ। जब मैं एक जगह में प्ले करने जाता हूँ सेकुलर सॉन्ग्स या फिर लोगों के साथ बैंड में, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मेरा नाम जैक वाइफई है, किसी से पूछ, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया होगा, वो लोग अपना सिगरेट पीते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं या फिर कुछ और चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू डिस्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम देम, इजंट इट। मैं सिगरेट पीना, दारू पीना, दैट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन आई डोंट डू दोज थिंग्स, और मेरा उस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड खुदा का बेटा होने के नाते, चाइल्ड ऑफ गॉड होने के नाते, आई थिंक वो मेरे लिए नहीं है एक्चुअली। तो द रीजन वाई आई एम इन म्यूजिक इज नॉट बिकॉज वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या फिर दुनियादारी की मस्ती करने के लिए, नहीं। द रीजन वाई आई एम इनटू म्यूजिक इज बिकॉज उस चीज से मैं अपने आप को अपना पेट भर सकता हूँ, उस चीज से मैं अपने आप को प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मेरे नीड्स को, मेरे वांट्स को या फिर मेरे डिजायर्स को, जो दिल्ली में रहने के बाद जो इलेक्ट्रिक बिल हो, खाना पीना हो, मेरा ट्रांसपोर्ट हो, रहना हो, कुछ भी हो, मॉम को देना हो, बहन को देना, तो वो सब चीज। तो we really need to distinguish those whole thing, and we have to think from our mind also, because खुदा ने हमें दिल के साथ साथ दिमाग भी दिया है ना, विजडम भी दिया है। उस विजडम के थ्रू हम कैसे अपने प्रभु के लिए सेवा कर सके। जब मुझे उस गिग से या फिर उस कॉन्सर्ट या फिर उस चीजों से या फिर सेकुलर म्यूजिक से जब मैं बजाता हूँ पे मिलता है, उस चीज से ही मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, है ना। लाइक आई गो टू चर्च फॉर फ्री, आई गो टू चर्च, आई ट्रेवल हियर एंड देयर फॉर मिनिस्ट्री पर्पस, दिस एंड दैट। उन सबका पैसा कहाँ से आता है? उसी चीज से आता है। तो द थिंग इज, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, बहुत सारे लोगों को जो जानता हूँ, लोग बिजनेस करके अर्न कर रहे हैं और उस चीज से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और जब मैं बिहार में गया था, बेगूसराय में, उसमें एक बंदा था, एक अंकल, वो पास्टर है। तो ही हाउ ही इज अर्निंग, वो क्या करते हैं, मोमोज बेच के, है ना, या फिर मोमोज की दुकान है, और उन सब चीजों से वो पैसे अर्न करते हैं, फैमिली को प्रोवाइड करते हैं और मिनिस्ट्री भी करते हैं। ही इज ए पास्टर। और उसके अलावा एक और अंकल है, नवादा जिला में एक अंकल था, और ही इज ए पास्टर ऑल्सो, मेरे दोस्त का डैड है। हाउ इज डूइंग, वो शादियों में जो बैंड बाजा, बारात में बैंड बाजा वाले होते हैं, हाउ ही इज लाइक बैंड मेंबर ऑफ दैट बैंड बाजा वाले। तो ही यूज्ड टू प्ले ट्रम्पेट, समथिंग प्ले करते हैं, और ही इज ए पास्टर ऑल्सो, और वो ट्रम्पेट प्ले करते हैं उस शादियों में। एंड दैट्स हाउ ही अर्न मनी, एंड दैट्स हाउ ही इज सर्विंग द गॉड। अपने घर में संगति करते हैं हर संडे को, और जब शादी का सीजन होता है वो वहां पर अर्न करते हैं, एंड दैट इज हिज वर्क। तो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। हाँ, ऐसा भी नहीं कि वी आर स्मगल कर रहे हैं कुछ चीज, या फिर कुछ दो नंबर का धंधा करे, सम बैड थिंग्स एंड ऑल। नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दोस ऑल थिंग्स, बट द थिंग इज, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, चाहे आप रिक्शा ही क्यों नहीं चला रहे हो, चाहे आप ऊबर क्यों नहीं चला रहे हो, चाहे आप सब्जी क्यों ना बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन डू इट फॉर योर ओन मिनिस्ट्री एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर चर्च आपको सपोर्ट करता है फुली तरीके से, और बोले कि हाँ अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वी विल स्पॉन्सर यू या फिर वी विल टेक केयर ऑफ यू, आप बस प्रचार करो या फिर लोगों की सेवा करो, लोगों की दुआ करो, दिस एंड दैट, ऑब्वियसली आई एम विलिंग टू डू इट, या वी आर विलिंग टू डू इट एज ए म्यूजिशियन। मैं म्यूजिशियन के पर्सपेक्टिव से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबका अलग अलग चीज होता है, कोई प्राइवेट में जॉब करके भी प्रभु की सेवा करे, कोई गवर्नमेंट में जॉब करके भी प्रभु की सेवा करे, है ना। सो दैट्स माई थिंग, दैट व्हाट्स आई एम ट्राइंग टू से। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम ए म्यूजिशियन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई एम ए म्यूजिशियन एंड गॉड ने मुझे म्यूजिक का टैलेंट दिया है, एंड थ्रू दैट आई एम ट्राइंग टू अर्न फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड फॉर माई सेल्फ, है ना। अगर चर्च ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ों से अगर कुछ सपोर्ट मिलता है तो ओके, आई एम विलिंग टू क्विट इट एंड आई एम फुल टाइम चर्च की सेवा करूंगा या फिर फुल टाइम वर्शिप प्ले करूंगा उन सब चीज़ों से, है ना। तो अगर है तो इट्स ओके, बट नहीं है तो इट्स ओके। आई एम ए मैन, आई हैव टू थिंक अदर वे, ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो मैं बस यही था कि कोई शिकायत, कोई कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसा चीज़ है कि जो मेरे मन में बहुत टाइम से था,
फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, दिस जैक होके थियोलॉजी पढ़ के 5 साल करके क्या क्या कर रहा है ऐसे ऐसे। बट थिंग इज दैट्स द रियलिटी, एंड दैट्स द रियलिटी दैट वी हैव टू से। आई नो मेनी क्रिश्चियन आर्टिस्ट हु आर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि डेडिकेटेड क्रिश्चियन है। आई नो मेनी हु आर इन टू सिंगिंग एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जो कि डेडिकेटेड क्रिश्चियन है, जो हमेशा चर्च जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्रिश्चियन है, बहुत अच्छे विश्वासी ऐसे लोग भी है। तो एज ए क्रिश्चियन जो भी टैलेंट है, चाहे वो आप एक्टर भी क्यों ना बनना चाहते हो, एग्जाम्पल जॉनी लीवर को देख लो। फॉर एग्जाम्पल जॉनी लीवर इज ए बॉलीवुड एक्टर, लेकिन वो फिल्मों में भी है, लेकिन ही इज ए गुड क्रिश्चियन, डेडिकेटेड क्रिश्चियन एक तरीके से, है ना। तो दे आर कुछ चीजें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रेदर देन क्रिटिसाइजिंग पीपल, अगर आप उनकी मदद ही क्यों ना करते, अच्छा तो मैं म्यूजिक करने मतलब सेकुलर सॉन्ग्स करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तो इट्स ओके। अगर नहीं तो इट्स ओके, तो चुप रहो। तो मैंने अपने दोस्त को, उस बंदे को जवाब भी दिया था, तो यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो भी वो मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन में देख लेना। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय फ्रेंड्स कि God has given us something, and the most important thing in our life is to glorify God। और हम अपने एक्शन और इन दी एंड सबसे पहले और इन दी एंड सबसे जरूरी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि एज ए क्रिश्चियन, इफ यू आर नॉट ए मेच्योर क्रिश्चियन ये होता, आई थिंक कॉन्सर्ट्स या फिर म्यूजिक या गिग्स या फिर इन संसारी चीजें जिसमें छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने की चीजें या फिर मिक्सअप चीजें होते हैं, इन सब चीजों से दूर रहना इज द बेस्ट ऑप्शन। टेम्पटेशन, जैसे बाइबल हमें सिखाता है, फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, है ना। टेम्पटेशन से फ्ली होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस म्यूजिक चीजों से, या फिर जो मेरे आसपास कोई दारू पी रहा है या फिर शराब पी रहा है, फिर इन सब चीजों से, दुनियादारी की चीजों से मेरे फेथ या फिर मुझे कुछ गड़बड़ या फिर मुझे कुछ टेम्प्ट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं इन सब चीजों में टेम्प्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो कि अभी थोड़े बेबी क्रिश्चियन होंगे या फिर बेबी बिलीवर, अभी जो ज्यादा मेच्योर नहीं है, एक तरीके से ये बोलूंगा कि उन सबको तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, इन सब चीजों से दूर रहो तो ठीक है, क्योंकि उन सब चीजों की वजह से उनका लाइफ बर्बाद हो सकता है, या फिर पूरा म्यूजिक में घुस के या फिर उसी चीज पे हमेशा उसी चीज पे फोकस रख सकते हैं, नंबर 1 पे प्रभु को छोड़ के, फिर उनका बैक स्लाइड या फिर उन सब चीजों से हटने के चांसेस भी बहुत है। लेकिन इफ यू आर अ मैच्योर क्रिश्चियन एंड इफ यू नो कि आपका कॉन्शियस या फिर पूरी होशो आवाज में दैट इज द डिसीजन, एंड उस चीजों से आपका फेथ को कुछ नहीं होने वाला, तो यू कैन डू इट। इन द एंड बस यही बोलना चाहूंगा मैं, एंड आवर लाइफ हैज टू ग्लोरीफाई गॉड, शेयर लव। चाहे वो आप म्यूजिक बजा के भी लोगों को शेयर लव कर रहे हो, म्यूजिक बजा के भी या फिर अलग अलग चीजों में कुछ करके भी एक दूसरों से अलग होने की डे टू बी डिफरेंट हो पा रहे हो, है ना। डैनियल के लाइफ में डैनियल के लाइफ में जैसे था बाइबल में, वैसे वो हो सक रहे हो, तो डिस्टिंक्ट हो सक रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो वही मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि गॉड हैज गिवन यू समथिंग, एंड जिस फील्ड में भी आप हो, you have to glorify and you have to be a light of the world. Thank you. Jai Masih ki.